प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं निर्गमन की किताब उसका 13 अध्याय और 17 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फिलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लड़ाई को देखें तब ये पछताकर मिस्र को लौट आएं। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ। परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, जब फिरौन ने इजराइलियों को छोड़ा, तो जब वो मिस्र देश से निकले तो निकलते समय परमेश्वर ने उन्हें एक रास्ता दिखाया। यहाँ पर लिखा है कि यद्यपि फिलिस्तियों के देश से होकर एक मार्ग था, वो बहुत कम दिन का मार्ग था, जिस मार्ग पर चलकर इजरायली लोग बहुत आसानी से और बहुत जल्दी वो कनान देश पहुंच जाते। परंतु परमेश्वर ने उन्हें वो मार्ग नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें और लंबे मार्ग से लेकर के गया। उसके पीछे एक कारण था। क्या कारण था? कि परमेश्वर ने सोचा कि यदि ये लोग, इन लोगों को मैं इस छोटे रास्ते से लेकर के जाता हूं, तो वो फिलिस्तियों को देखकर, जो कि बहुत ज्यादा बलशाली और बड़े युद्ध में निपुण लोग थे, उन्हें देखकर ये डर जाएंगे, ये घबरा जाएंगे और वापस मिस्र देश को लौट जाएंगे। ये सोचेंगे कि हम इनसे कभी लड़ नहीं पाएंगे, इनसे कभी जीत नहीं पाएंगे, ये लोग हमें मार देंगे, और इसलिए वो वापस चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने सोचा कि इन्हें इस सरल रास्ते से न ले जाकर इन्हें मैं लंबे रास्ते से लेकर के जाऊंगा। और परमेश्वर उन्हें लंबे रास्ते से लेकर के आया, लाल समुद्र के रास्ते से लेकर के आया, और उनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को दिखाया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपकी भलाई को चाहते हैं। हो सकता है परमेश्वर आपको सरल रास्ते से न ले जाएं, बल्कि आपको जीवन के लंबे रास्ते से लेकर के ले जा रहे हों, तो आप बिल्कुल भी निराश न हों, क्योंकि इसमें आपकी भलाई है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो उनसे प्रेम करते हैं उनके लिए हर एक बात में भलाई को उत्पन्न करता है। और परमेश्वर ने यही भलाई को इजरायलियों के जीवन में उत्पन्न किया, और इसी भलाई को परमेश्वर आपके जीवन में भी उत्पन्न करेगा। अगर परमेश्वर ने फिलिस्तियों के रास्ते से ले जाता तो शायद उनके जीवन में इतने अद्भुत आश्चर्य कर्म न होते, परंतु जब वे लंबे रास्ते से गए तो परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया, और वे पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर होते चले गए। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लंबे रास्ते पर हैं, इसलिए आपके जीवन में समय लग रहा है, देरी हो रही है, लेकिन आप धीरज धरे रहें, आप उस लंबे रास्ते पर चलते रहें। परमेश्वर निश्चय आपको कनान देश पहुँचाएगा। हालांकि परमेश्वर आपको सरल रास्ते से न ले गए, बल्कि लंबे रास्ते से लेकर के जा रहे हैं, तो आप निराश न हों, आप धीरज रखें, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि इसमें ही आपकी भलाई है। परमेश्वर आपका भला चाहते हैं, इसलिए वो आपको लंबे रास्ते से लेकर के जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी अपने जीवन में निराश ना हों, परेशान ना हों कि मेरे जीवन में हर एक बात के लिए इतनी लेट क्यों हो रही है, क्यों मैं इतने लंबे रास्ते से होकर के जा रहा हूं। नहीं, आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपके जीवन में प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा, इसलिए प्रभु आपको लंबे रास्ते से लेकर के जा रहा है। परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम आशीषें रखी हैं, इसलिए परमेश्वर आपको लंबे रास्ते से लेकर के जा रहा है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। और हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं आज की शाम में कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, ताकि वो आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को कर सके। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, सच में मेरे प्रभु आप दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणा में परमेश्वर है पिता। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं पिता। आप दया के सागर हैं परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। सच में प्रभु तो कितना अच्छा है, कितना भला है प्रभु, करुणा में प्रेमी और दया से भरा परमेश्वर है प्रभु।
हम तेरी महिमा बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, आप सच में राजाओं के राजा हैं पिता। पिता परमेश्वर एल सद्दाई एडोनाई इन्फिनिटिव एलोहिम है पिता परमेश्वर। आप हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमें कभी न छोड़ने वाले और कभी न त्यागने वाले परमेश्वर हैं पिता, और हमें अनंत काल का जीवन देने वाले परमेश्वर है मेरे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अनंत काल का पिता है प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने दिन भर में सुरक्षित रखा, ये सुंदर शाम दिया कि हम सब मिल बैठ कर प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठे, आपसे प्रार्थना करें, आपने अपने मन के हाल को आपसे कह सुनाए। यीशु धन्यवाद। आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूँ। धन्यवाद मेरे प्यारे यीशु मसीह कि आप हमारे मध्य में हैं, आप हमारे बीच उपस्थित हैं प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमारा उत्तर देने के लिए प्रभु, अपने लोगों के जीवन में प्रभु उन्हें प्रभु आप ढाढ़स देने के लिए प्रभु आप उनके साथ में हैं प्रभु। मेरे प्रभु जी, आपका धन्यवाद उन भलाइयों के लिए, उन आश्चर्य कर्मों के लिए प्रभु जो आप अपने लोगों के जीवनों में कर रहे हैं पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। सच में मेरे प्रभु, जिस प्रकार हमने आज की शाम में प्रभु पिता परमेश्वर वचन को सुना प्रभु, धन्यवाद प्रभु तेरे जीवित वचन के लिए प्रभु, कि सच में प्रभु तो अपने लोगों को प्रभु जी प्रभु यदि लंबे मार्ग से लेकर जाए तो प्रभु उसमें तेरी भलाई और तेरी बहुत अच्छी आशीष और योजना उसमें छिपी है प्रभु। मेरे खुदावन, यदि पिता परमेश्वर प्रभु आज प्रभु आपके बेटे बेटियां परमेश्वर उस लंबे सफर से होकर जा रहे हैं प्रभु जो तूने उनके लिए नियुक्त किया है, और प्रभु उस बात में वो प्रभु जी घबरा रहे हैं प्रभु, चिंतित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं प्रभु, बहुत सी समस्याएं उस मार्ग में आ रही हैं पिता, आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि आपके लोग प्रभु लड़खड़ाने ना पाए, आपके लोग भटकने ना पाए, आपके लोग प्रभु जी उस बात को समझने पाए प्रभु जी कि आपके पास उनके लिए अच्छी योजना है, आपके पास उनके लिए सही रास्ता है। हाँ परमेश्वर पिता, उस लंबे मार्ग में प्रभु जो आज ये चल रहे हैं पिता, होने दीजिए प्रभु आने वाले समय में प्रभु उस आशीष को उस मार्ग पे चलते हुए वो पाने पाए पिता। धन्यवाद करते पिता आज की शाम में मेरे प्रभु, जो कुछ भी आज इनके प्रार्थना निवेदन है प्रभु यीशु मसीह, तेरे बेटे बेटियां प्रभु अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर बैठे हैं पिता, अपने दुखों को लेकर बैठे हैं प्रभु। हम नहीं जानते प्रभु जी कि आज इनके जीवन में क्या समस्याएं हैं प्रभु, क्या दुख है, परंतु आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनके जीवन में कार्य करें। हाँ मेरे प्रभु, अपने लोगों के दुखों पर अपनी दृष्टि कर प्रभु, उनके दुखों में प्रभु जी आप अपनी दया करें प्रभु जी, और होने दे प्रभु उन्हें सफल करे, संपन्न करे, सिद्ध करे, और उनके जीवन की परेशानियों को दूर करे पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, आप अपना अनुग्रह इन पर बनाए रखें मेरे प्रभु जी। हर एक जन जो तेरे नाम पर भरोसा करता है, हर एक जन जो तेरे नाम को ऊंचा कहता है प्रभु, उसके जीवन पर प्रभु आप अपनी भलाइयों को बनाए रखें मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। हालेलुया। मैं विनती करती हूँ प्रभु, आज जितने भी भाई बहनों ने प्रभु कमेंट बॉक्स में प्रभु अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजा, एक एक प्रभु एक एक प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखते हैं। यदि अपनी बीमारियों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, अपने भविष्य के लिए, जॉब के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, जो कुछ भी आज उन्होंने अपना निवेदन दिया है यीशु, आप उनकी सुधि लेकर उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। जितने भाई बहन हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में, यूट्यूब में पिता परमेश्वर और फोन कॉल्स के द्वारा हमारे साथ में प्रभु जुड़े हैं और अपने प्रार्थना निवेदन निरंतर हमें भेज रहे हैं प्रभु, एक एक के प्रार्थना का उत्तर दीजिए, उनकी सुधि लीजिए प्रभु जी, उनके आंसुओं को पहुंचे, और जिस लंबे मार्ग में आप उन्हें ले जा रहे हैं प्रभु आज वो समझने पाए कि उसमें उनकी भलाई है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु, आपकी इच्छा, आपकी योजना आपके बेटे बेटियों के जीवन पर, जो आप पर भरोसा कर रहे हैं, जो आपके पीछे चल रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में तुझे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उनके जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु यदि जाने अनजाने में कोई भी गुनाह, कोई भी गलती आज की शाम में, आज के दिन भर में हमसे हुई है प्रभु, आप अपने हम सबको, अपने लोगों को आप क्षमा करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की रात में अपने लोगों को मीठी सुकून भरी नींद दे, वो बुरे सपनों से छुटकारा पाए, नेगेटिव थॉट से छुटकारा पाए, दुष्ट से और दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाए प्रभु जी। मेरे खुदावन आज प्रभु अपने दर्शनों के द्वारा अपने बेटे बेटियों से बातचीत करें, उनके जीवनों में कार्य करें प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आज की प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।